जय हिंद गाइस। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो आपको आपके एग्जाम में आता ही है। मेरे टॉपिक का नाम है आपदा प्रबंधन। यदि आप सर्टिफिकेट ए के हैं तो 5-5 नंबर के आपको आपदाओं के नाम पूछ लेता है। मानवीय आपदा क्या है ये पूछ लेता है या उसके प्रकार पूछ लेता है। यदि आप बी और सी सर्टिफिकेट के हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपदा प्रबंधन से आता है। तो आपदा क्या होती है, हम देखते हैं आपदा क्या होती है। आपदा मानव निर्मित या प्राकृतिक, ऐसे जो मानव निर्मित भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। यह वह ऐसी दुर्घटना है जो कि प्रभावित क्षेत्र में बहुत दुख दर्द देती है तथा उससे निपटने के लिए स्थानीय संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं। इसको कहते हैं आपदा। आपदा एक अनचाही मेहमान की तरह होती है। ये बता के नहीं आती, इसके बारे में पता हमको पहले से नहीं होता है, तो इसे कहते हैं आपदा। अब जब हम इस आपदा से निपटने के लिए जो काम करते हैं, जिस तरह का जो व्यवस्था करते हैं, वो कहलाता है आपदा प्रबंधन। तो आपदा के प्रकार, आपदा के प्रकार, आपदा कितने प्रकार की होती है मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। आपदा कितने प्रकार की होती है? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। जैसे प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी किसे कहते हैं? कौन कहलाते हैं? जो नेचुरल के द्वारा अपने आप घटित हो जाती है वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। मानव निर्मित आपदा क्या कहलाती है? जो हम लोग कोई परीक्षण करते हैं या जो मानव मेड चीजें हैं उनसे जो नुकसान होता है, जो आपदाएं आती हैं, वो मानव निर्मित आपदा कहलाती हैं। अब देखिए प्राकृतिक आपदा के नाम। तो प्राकृतिक आपदा भूकंप है, सुनामी है। यदि आपको इसका भूकंप, सुनामी, बाढ़ के बारे में पता करना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, मैंने वहां पे इसका डिटेल किया है। तो प्राकृतिक आपदा में भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है, ज्वालामुखी है, चक्रवात है, तूफान है, भारी बारिश है, भूस्खलन है। इस तरह जो प्राकृतिक आपदा होती है इन सबको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। फिर है मानवीय आपदा। मानवीय आपदा जैसे मानव निर्मित चीजों से जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे औद्योगिक दुर्घटना, यातायात दुर्घटना और परमाणु परीक्षण और आग लगना, ये सब मानवीय आपदा में आते हैं। अब हम मेन चीज जो देखते हैं कि ये आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट के योगदान। आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट का योगदान क्या होता है? यदि कहीं पे आपदा आ गई है उसमें एनसीसी कैडेट प्राथमिक उपचार का काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई है, अभी हमारे रीवा जिला में बाढ़ आ गई थी, तो सारे एनसीसी कैडेट ने उसमें हेल्प किया था, पार्टिसिपेट किया था और काफी सहयोग किया था। तो प्राथमिक उपचार के रूप में आप क्या कर सकते हैं? जैसे बाढ़ आई है तो जो मलबा गिर जाता है, घर गिर जाते हैं, तो उसमें एनिमल या लोग दब जाते हैं, उनको निकालने में मदद करना, जो लाशें हैं उनको ढूंढने में मदद करना, जो कीमती वस्तु हैं उन सब चीज़ों के लिए उनको ढूंढना, और जो मरीज हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको डॉक्टर तक पहुंचाना या डॉक्टर को उन तक पहुंचाना, ये काम हमारे एनसीसी कैडेट प्राथमिक फर्स्ट एडर के रूप में कार्य कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे कहीं भी आपदा होती है तो वहां पे भीड़ जमने लगती है, लोग अपने अपने वाहन को लेकर के वहां पहुंचने लगते हैं, जिससे जो दुर्घटना ग्रसित जो लोग होते हैं उनका नुकसान होता है। उनको टाइम से डॉक्टर की टीम नहीं पहुंच पाती और वहाँ के प्रबंधन के जो सिस्टम है वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल एनसीसी कैडेट करा सकते हैं। और जो आपदा में फंसे लोग हैं उनकी भोजन पानी की व्यवस्था एनसीसी कैडेट कर सकते हैं, मतलब उनको भोजन पानी वहाँ उन तक पहुँचा सकते हैं। और लोकल प्रशासन की हेल्प,
जो वहाँ पे लोकल प्रशासन पहुँचती है, उनकी जो टीम पहुँचती है, जो हमारे BSF के जवान, आर्मी के जवान, पुलिस, वो सब पहुँचते हैं, तो उनके साथ हमारे NCC कैडेट हेल्प करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब कहीं पे आपदा आती है तो उसमें जो अफवाह फैलती है उसकी भागीदार NCC कैडेट को नहीं होना चाहिए, बल्कि अफवाह फैलने से रोकना चाहिए। जो दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति हैं उनके रिलेटिव को समझाना चाहिए, और जो दुर्घटना घटित लोग हैं उनको भी समझाना चाहिए। इस तरह हमारे जो NCC कैडेट है वो आपदा प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद।